बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हुरिया इज़ हाइकिंग अप ए माउंटेन। हुरिया एक माउंटेन पे चढ़ती है। वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है बाई 3%, 3% के हिसाब से टेम्परेचर कम होता है। आर अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर। जो हुरिया है माउंटेन पे चढ़ती है, तो जहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, हर 100 मीटर की ऊंचाई पर, हर 100 मीटर ऊपर चढ़ने पर 3% के हिसाब से कम होता है, या 0.97 के फैक्टर के हिसाब से। देखिए 3%, ये 0.97 है, तो 100 में से वो जब 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है 97, उसका परसेंट फिर क्या बनता है 0.97। जब 3% कम करें तो 0.97 रह जाता है। तो गेंड इन अल्टीट्यूड, जब बुलंदी की तरफ 100 मीटर बुलंदी की तरफ जाते हैं तो इस हिसाब से ये उसका टेम्परेचर कम होता है। तो इनिशियल टेम्परेचर, जो शुरू में टेम्परेचर है आई सी इनिशियल इब्तदाई टेम्परेचर, शुरू में जो टेम्परेचर है एट सी लेवल, ठीक है, जो ज़मीन का लेवल है वो आप सी लेवल ही समझ लें, वो है जो शुरू में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने क्या करना है, यूजिंग द फार्मूला, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, टी टेम्परेचर, टी आई इनिशियल टेम्परेचर 0.97, जिस हिसाब से ये कम होता है। ऊपर एच और 100 दिया हुआ है, एच हाइट है और नीचे 100 फार्मूले का। कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैलकुलेट करें एट एन अल्टीट्यूड, बुलंदी पर, अल्टीट्यूड एच है, देखें दी हुई आप 500 मीटर, 500 मीटर की बुलंदी पर आपने अब टेम्परेचर मालूम करना है, ये फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो इनिशियल टेम्परेचर है जी टी आई, वो है जी कितना है जी सी लेवल पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हाइट कितनी है जिस पे हमने मालूम करना है, वो हाइट है जी एच, वो है जी कितनी है जी 500 मीटर, ठीक है। फार्मूले में देखें एच है, हाइट वो लगानी है और इनिशियल टेम्परेचर लगाना है। बाकी ये जो टेम्परेचर है ना, ठीक है, ये हमने मालूम करना है, तो टेम्परेचर हमने मालूम करना है। अब इसका फार्मूला लगा लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो फार्मूला लिखते हैं जी टी इज़ इक्वल टू टी आई इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97, ऊपर पावर है एच ओवर 100, ठीक है। तो वैल्यू जब लगाएं तो टी आई की वैल्यू कितनी है जी, हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 मल्टीप्लाई 0.97, ठीक है। ये ब्रैकेट लगानी है लगा लें, नहीं तो वैसे भी ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है जी 500, हम लिख लेते हैं जी 500, और नीचे हम लिख लेते हैं जी ये जो 100 दिया हुआ है। तो टी इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97, इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो 0 से काट के 5 कितना रह गया जी 5 रह गया। अब ये वैसे भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट से 20 मल्टीप्लाई 0.97 उसकी पावर 5 लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने अब इसको किससे करना है, लाग की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि लाग वाली एक्सरसाइज है, तो उस हिसाब से हमने लाग की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे जी, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड्स, कहते हैं जी टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides, इक्वल के साइड पे जो है इसके साथ भी हमने log लगा लेना है टी के साथ, और ये जो रकम है इसके साथ भी क्या लगा लेंगे, log लगा लेंगे। 20 मल्टीप्लाई 0.97 उसकी पावर 5 है, तो हम ये ब्रैकेट ये लगा लेते हैं, क्योंकि ये वो स्मॉल ब्रैकेट इधर आ गई है। अब हमने क्या करना होता है जी, जब लाग की मदद से मालूम करते हैं तो आपको पता है प्रोडक्ट ला है, तो हम क्या करते हैं, लाग हमने सब के साथ लगाना होता है। इस रकम के साथ भी जितनी भी रकमें हैं सब के साथ लाग लगाना है, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं जी लाग टी इज़ इक्वल टू, लाग हम लगा लेंगे जी 20 के साथ भी, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लाग लिख लें, ऐसे भी हो सकता है। आगे हमने लिख लिया जी 0.97 उसकी पावर कितनी आ गई, 5 आ गई है। सॉल्व कर देता हूँ।
ये देखें अभी हमने इसका लाग नहीं मालूम करना, क्योंकि ये पावर आ गई है तो पावर रूल लगा लेते हैं। पावर रूल में क्या होता है, जहाँ पे पावर आ जाए वो हम क्या किधर लिख लेते हैं, लाग से पहले लिख लेते हैं, क्योंकि जब लाग मालूम करना है तो इसके ऊपर कोई रकम नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं जी, लाग टी इज़ इक्वल टू लाग 20 प्लस ये 5 इधर हम ले आएंगे लाग से पहले, तो आ जाएगा 5 लाग 0.97। अब हमें क्या करना है जी, सबका लाग मालूम कर लेते हैं। तो लाग 20 जी, पहले हम लाग 20 को मालूम करते हैं। 1.30102 लाग 20 मालूम किया है तो इसकी वैल्यू है जी 1.30102। तो हमने 5 डिजिट लेने होते हैं लाग में यहाँ तक, ठीक है जी। ये 5 से कम है तो इधर हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू +1 करने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसका लिख लेंगे 1.3010 1.3010 प्लस 5। अब इसका लाग मालूम कर लेते हैं, लाग 0.97 का, लाग 0.97 तो इसका है जी -0.013228। इसका आंसर है जी -0.013228। 5 डिजिट लेने हैं जी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये 2 है, 5 से कम है तो यहाँ पे भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस करने की राउंड अप करने करके 2 ही आएगा, तो आएगा -0.0132, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया है। अब हम क्या करते हैं जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी, लाग टी इज़ इक्वल टू 1.3010 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.0132 मल्टीप्लाई 5 तो है जी 0.066। तो आंसर है जी 0.066। अब इसको हमने माइनस करना है तो लाग टी आएगा। अब इसको माइनस करते हैं तो 1.3010 माइनस 0.066, आंसर है जी 1.235। तो इसका आंसर है जी 1.235। अब एंड पे हमने क्या करना है, हमने वैल्यू निकालनी है टी की, ठीक है। तो टी के साथ लाग को ख़त्म करना है, तो हम लाग को ख़त्म करने के लिए क्या करते थे, एंटी लाग लेते थे। इधर भी हमने एंटी लाग ले लेना है, टेकिंग एंटी लाग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों साइड पे आपने क्या करना है, एंटी लाग ले लेना है। इधर लाग एंटी लाग लेंगे ना तो एंटी लाग लाग से कट जाएगा, तो हम इधर क्या लिख लेते हैं, सिर्फ टी लिख लेते हैं और इसके साथ एंटी लाग लिख लेते हैं। दोनों साइड में एंटी लाग इधर भी और इधर भी, इधर लाग एंटी लाग कट जाएंगे तो हम नहीं लिखते, ठीक है। आप लिख लें, स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 1.235। अब इसका जी एंटी लाग मालूम करना है तो शिफ्ट लाग, उसके बाद जी 1.235 17.179। अच्छा, इसका आंसर है जी 17.179। तो एंटी लाग में 4 डिजिट लेते हैं यहाँ तक। ये 5 से बड़ी रकम है, ग्रेटर है, तो इधर 1 प्लस कर लेंगे तो 7 + 1 कितना आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 17.18, ठीक है। टी इज़ इक्वल टू 17.18। तो ये क्या निकला है जी, ये टेम्परेचर निकला है जितना डिक्रीज़ होगा, ठीक है। टोटल में जो इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब 500 मीटर की बुलंदी तक जाएंगे तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ होकर रह जाएगा, 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर रह जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद जी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे।